बिनती राग धनाश्री। हवे बिनती एक कहूँ मारा वाला, सुनो पियो जी बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महंतम बुद्धि के सागर हादि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश गुजराती। अभी वर्णन किया चौपाई प्रगटाणी। चौपाई प्रगटाणी में कैसे इंद्रावती जी धामधनी को शुक्रिया अदा करती हैं कि धनी अगर हम आपके एक वचन को भी याद करते तो तन छोड़ देते, हम तन हमें कुछ नहीं होता, लेकिन धनी आपने हमारे ऊपर कृपा की, फिर से दूसरी बार कैसे आए आप और हमें अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारे हृदय कमल को प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार से रास के ब्रह्मांड में राज्य अंतर ध्यान हो गए थे और फिर कैसे आ गए थे, वैसे इस झूठे ब्रह्मांड में जागिनी के ब्रह्मांड में भी सदगुरु महाराज जी हमसे अदृश्य हुए और फिर कैसे वो प्रकट हुए। अब वो मेरे अंदर बैठ करके अखंड ब्रह्म ज्ञान का दुनिया में प्रकाश कर रहे हैं। और वो किन के लिए आए हैं? हम ब्रह्मज्ञानाओं के लिए, हम सुंदर साथ के लिए। और अब हमारे दिल में किंचित मात्र भी कोई भी अज्ञानता अंधकार नहीं रहेगा और हम अपने लक्ष्य को और अपने पिया को प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे महामती जी ने हमें वर्णन किया। अब आगे कर रही हैं विनंती राग धनाश्री। हमें बिनती एक कहूँ मारा वाला। महामती जी कहती हैं सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मज्ञानाओं में एक विनती करती हूँ, सुनो पियो जी बात। अपने पिया की आप बात को सुनिए। प्रगट में पधारिया, आकार फेरो छोना। और आप साक्षात आकर के प्रगट माने प्रत्यक्ष आकर के आप क्या हुए, इस झूठी दुनिया में फिर आ गए। लेकिन क्या किया आपने? केवल तन को क्या किया? चेंज कर दिया। अभी सदगुरु देवचंद जी के तन में विराजमान थे, अब किन के अंदर बैठ गए? श्री महाराज श्री इंद्रावती जी के दिल में आके आकार फेरो छोनाथ। केवल आपने आकार को ही क्या किया? बदल दिया। बाकी धामधनी वही तेहज चर्चा ने तेहज वाणी, वही चर्चा वैसी वाणी। अभी जो सदगुरु महाराज जी ब्रजराज परम धाम का वर्णन करते थे, वही महामती श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के मुखारविंद से वही ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। श्री देवचंद जी हम कारण, सतगुरु महाराज जी हमारे धामधनी हमारे लिए, हम कारण माने हमारे कारण, रुदे तुम्हारे आव्या। कैसे? हमारे हृदय में वो धामधनी आकर के विराजमान हो गए। और उन्होंने वायदा किया था सदगुरु महाराज जी ने कि जब मेरा तन नहीं होगा तो अब किसके तन में नाथ जी बैठेंगे? इंद्रावती जी के तन में बैठेंगे। तो जो उन्होंने वायदा किया था ना, उन्होंने अपने वायदे को पूरा किया। वचन पालवा आपना, उन्होंने जो वचन किया था कि राज जी तो एक ही तन में आके लीला करते हैं, क्योंकि इंद्रावती जी ने तो बहुत विरह किया था कि हमें परम धाम नहीं दिखता, सदगुरु बस को क्यों दिखता है। तो वही वचन उन्होंने अपना क्या किया? वायदा निभाया। सात सकल पर की दी दया, सारे सुंदर साथ के ऊपर कृपा मेहर करी। और कृपा मेहर के साथ में वही अखंड ब्रजरास और परम धाम की 25 पक्ष की वर्णन इंद्रावती जी के मुखारविंद से राजी कर रहे हैं। जन्म अंध अमे जेहता, जन्म अंध अमे जेहता। हम इंद्रावती जी के रही, हम तो कैसे थे? जन्म से अंधे थे, अज्ञानता अंधकार में लगे थे, इस झूठी माया को सत्य समझ करके बैठे हुए थे। तो हम तो जन्म से अंधे थे। तेता तमें देखीता करया, लेकिन आपने हमारे ऊपर कृपा करी तारतम ज्ञान के द्वारा। अब हम सत्य को देख पा रहे हैं। सत्य होता क्या है अब मैं देख पा रही हूँ। बासो वछूटो हाथ थी, जमपुरी जाता वली कर गया। वासो वछूटो हाथ थी, और बछूटो माने छूट गया, वासो माने पीछे या पीठ, है ना। जो हमारा पिछला था ना, हम अज्ञानता में थे, वो सब हमारे हाथ से छूट गया। वासो माने पीठ को भी कहते हैं और पीछे भी कहा जाता, ठीक है ना। पीछे जो हमारी लाइफ थी, जो हम इसको आग पानी पत्थर को या दुनिया की अंधकार अज्ञानता की पूजा अर्चना करते थे, वो सब छूट गई। जमपुरी जाता बलि कर गया। जो हम क्या करते थे वो भक्ति के द्वारा, यमपुरी का साधन, हम क्या बात को ग्रहण करके बैठे थे? आग पानी पत्थर को जो पूजेगा वो, उसके लिए कौन आएगा? यमराज आएगा। और यमराज कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा और ऊपर ले जाएगा। उससे ऊपर तो उसके पास खुद अधिकार नहीं है।
हवे अम माहे अम पढ़ूं, हमारे लिए हमारे धनी ये तारतम बानी लेकर के आए। तो निद्रा उडारी तमें निधि दीदी, ये हमारी निद्रा ज्ञानता को दूर करने के लिए धाम धनी ने हमें क्या दे दिया? तारतम बानी, जो हमें अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाती है। ऐसे निद्रा उड़ाने के लिए धनी ने हमें तारतम बानी दे दी। हवे नहीं मुकु निर्धार, अब मैं इसको किंचित मात्र भी एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे तो हमें न ओलख्या ते साले छे मन। आगे तो जब सदगुरु धाम धनी हमें सत्य का, अखंड का, ब्रज रास और परम धाम का वर्णन करते थे, तब हमने उस ज्ञान को नहीं पहचाना। ओलख्या माने हम नहीं पहचान पाए। ते साले छे मन, साले माने खटकना, वो बात हमारे दिल में आज भी खटकती है। जैसे हम आप देखें, जब धामी बाबा जी थे, धर्मगुरु किशन दास जी महाराज जी थे, चेतन दास जी महाराज जी थे, गूढ़ा वाले थे, या और भी गुरुजन थे, अगर उस समय हमने ज्ञान लिया होता तो आज की अवस्था कुछ अलग होती। लेकिन नहीं लिया, लगे रहे अज्ञान अंधकार में। वो पश्चाताप आज भी लगा रहता। हालांकि धामी बाबा से काफ़ी ज्ञान हमने लिया है ना, लेकिन किस्सू महाराज से नहीं ले पाए हम। चाहते तो ले लेते थे, उस समय लगे थे बचपन में मस्ती करने और दुनिया के झूठे विकारों में, नहीं ले पाए। धामी बाबा जी से तो लिया है, गूढ़ा वाले से नहीं लिया। लेकिन राज जी की कृपा बहुत बड़ी है कि नहीं लिया, उसके बाद भी बहुत दे दिया उन्होंने, राज जी ने। क्योंकि ये ज्ञान ना बिना मेहनत के, बिना राज जी की कृपा के नहीं आता। वही बात यहाँ इंद्रावती जी कहती हैं कि आगे तो हमें नव लोग कहते साले छे मन। ये बात मेरे मन में खटकती है, अगर सदगुरु की सारी बातों को हमने ग्रहण किया होता तो आज ये माया में हमारी स्थिति ना होती। चर्चा ते करी पीछुआ अनेक ते विविध वचन। चर्चा ते करी पीछुआ, कैसे सदगुरु महाराज जी, वीतक में एक चौपाई आती है, सदगुरु महाराज जी जब चर्चा करते थे तो भाव काढ़ दिखावे ही सब चर्चा करूँ, वर्णन करें श्री राज का सुंदर रूप अनूप। अब जो जैसी चर्चा, जैसे सब, वैसा उनके मुख पे दिखता था। किनके? सदगुरु धामधनी के मुखार बिंद पे। तो चर्चा ते करी पीछुआ, अनेक धर्म शास्त्रों की चर्चा करते थे और पीछव्या माने समझाते थे। कहते विविध वचन, और अनेक प्रकार के वचन कहा करते थे, प्यार से, रो करके, डांट करके। तब भी हमने उन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया। चाल एवा अनेक वचन कहया हमने, जेने एक वचने ओलखू तमने। एहबा अनेक वचन कहे हमने माने हमको, अनेक सदगुरु महाराज जी ने वचन कहे, जो हमने आपको बताया, रो करके भी, डांट करके भी और प्यार से, 3 बातों से। ठीक है, जेने एक वचन ओलखू तमने, अगर एक वचन को भी पहचान जाते, ओलखू माने पहचान हो जाती, और उस पर अगर हम चलने लगते तो पेरे करीने पृछव्य सही, हमें निरोध तो है उड़ाड़े हो नहीं। पेरे करीने पृछव्य सही, पेरे माने तरह से वो हमें समझाया करते थे। कैसे? तो समझो, डांट करके, रो करके, अनेक प्रकार से उन्होंने हमें समझाया। लेकिन हमें निरोध तो है उड़ाड़े नहीं, तब भी हमने निरोध माने ये माया को हमने अपने हृदय से नहीं निकाला, और हम काहे में लगे रहे? माया में ही लगे रहे। त्यारे हंसी बड़ी आंसू वाली ने कहियूं, पर एड़े समय हमें काई नव लहियूं। अब देखो, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, त्यारे हंसी बड़ी। कैसे हंसी बड़ी? माने डांट कर, ठीक है ना। हंसी माने हंस करके, प्रफुल्लित होकर के, बड़ी माने डांट करके, आंसू वाली माने रो करके समझाया करते थे। पण एड़े समय हमें काई न लहू, लेकिन ये उनके समय, परंतु उनके समय हमने कोई भी बात को अपने दिल में ग्रहण नहीं किया। त्यारे तारतम कहीं घर दिखाड़िया सही, पर हमें तो है ओलख्या नहीं। त्यारे तारतम कहीं घर दिखाया सही, फिर उन्होंने तारतम ज्ञान के द्वारा हमें हमारे अखंड परम धाम दिखाया करते थे, पहचान कराया करते थे कि कैसे धाम धनी पूर्णिमा के दिन टेरिस पे जाते हैं, कैसे आनंद की लीला करते हैं, तीजी भौम की पड़साल में कैसे 6 बजे आ जाते हैं, कैसे हम 7वीं भौम में हिंडोलों का सुख लेते हैं। बड़ी मीठी बातों से हमें परम धाम के सुख दिया करते थे। लेकिन क्या हुआ?
पर हम तोहे ओल यही है ना सातवीं भैया, पर हम तोहे ओलख्या नहीं, तब भी हमने उनको नहीं ओलख्या और वो आज हमारे आंखों से ओझल हो गए। ત્યારે અમાએથી અહષ્ટ થયા મૂળ વચન હૃદયમાં રહ્યા। त्यारे अम माहिती अदृष्ट है, तब क्या हुआ, अब वो हमसे हमारी नजर से अदृश्य हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। कौन? सदगुरु महाराज जी। मूल वचन हृदया हमारा है, लेकिन उनके जो मूल वचन थे ना अखंड परम धाम के, अखंड ब्रजरास के, या अनेक माया में निकालने की अनेक अनेक जो हमें सिखापन देते थे, वो हमारे दिल में आज भी बातें खटक रही हैं। એણે સમય જો ખબર ના લેવાય તો દુસ્તર અમને ઘણું દોહલું થાય। ऐने समय जो खबर न लेवाए, लेकिन अब इस समय वो धामधनी अगर मेरे दिल में ना बैठे होते और या वापिस लौट कर नहीं आते तो दुस्तर हमने घणु दोहलू थाए। तो ये कठिन माया पता है हमें कैसी लगती, दोहलू जहर के समान लगती। हम इसमें कैसे अपना गुजारा करते अगर राज्य दोबारा ना आते हमारे दिल में बैठ करके, चर्चा ना करते परम धाम की, ब्रज की, रास की, तो ये दुस्तर माया तो हमें जीने ना देती, ये हमें अपने अधीन बना कर रखती। एम जाड़ीने आव्य अम्माहे आवी बैठा प्रगटिया तम जाए। एम जानी ने आव्य अम्मा है, ऐसा मैं जानी कि धनी हमारे अंदर अब आकर के बैठे, आवी बैठा प्रगटिया तम जा है। तो क्यों आए कि बैठे? क्योंकि हमारी उनसे निस्बत है, हम उनकी अंगना है। तो वो कैसे एम जानी ने आव्य अम्मा है, कैसे धनी अब वो हमारे अंदर आके बैठ गए हैं, आ भी बैठा प्रगटिया तम जाए, और आकर के कैसे प्रत्यक्ष वही बातें कर रहे हैं जो सदगुरु महाराज जी किया करते थे। आपण जे में पहला ब्रज महता नित प्रत्यय वाला जी सुरंगे रमता। और आपन जे पहला ब्रज महता, जैसे हम पहले याद करें 5500 साल पहले की ब्रज की लीला को, श्री कृष्ण जी कैसे ब्रज के मंडल में हम ब्रह्मंगनाओं के साथ में, गोपियों के साथ में कैसे प्रेम और आनंद की कभी दधी लीला किया करते थे, कभी अनेक दान लीला, अनेक अनेक लीला किया करते थे। आपन जेम पहला ब्रज में नित्य प्रत्यय बालाजू सो रंग रमे रमता, कैसे हम बालाजी के साथ में कैसे रंगे रमता, रंगे माने आनंद के साथ में खेला करते थे। तो आपन जैम पहला ब्रज में आता, ब्रज में हमें नित्य रोज राज्य नए नए सुख दिया करते थे। अनेक रामत कीधे अपने पूर्ण मनोरथ कीधा समेटे। तो कैसे ब्रज मंडल में हमने अनेक खेल किए, रामत माने खेल ना कि गरबा। हम लोगों के दिमाग में क्या घुसा, रामत माने गरबा, रामत माने होता खेल गुजराती भाषा में, है ना। तो अनेक रामत की थी आपने, हमने अनेक सारी कीड़ाएं करी, किनके साथ, अपने बालाजी श्री कृष्ण जी के साथ में, पूर्ण मनोरथ कीधर समय तेड़े। और हमारे दिल में जो भी जिज्ञासा हुई, कहाँ पर, ब्रजमंडल में, राज्य ने हमारी श्री कृष्ण जी ने पूरी कर दी। 11 वर्ष ने लीला करी काल माया तिहाज पर। 11 वर्ष ने लीला करी, 11 वर्ष और 52 दिन की लीला चली। कहाँ? ब्रजमंडल में, काल माया तिहाज पर हरी। उसके बाद में कैसे जुदागी हुई ना 52 दिन की, बर्थडे के चक्कर में, और वो पहुंच गए कहाँ, योग माया के ब्रह्मांड में। वहां से बांसुरी बजाई, ये ब्रह्मांड लय हो गया, और हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, केवल ब्रह्म में, है ना। तो काल माया तिहाज पर हरी, कैसे हमने काल माया को, इस झूठे ब्रह्मांड को छोड़ा, पर हरी माने परित्याग किया, और कहाँ पहुंच गए हम, योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गए। यहीं तक चलाते हैं, 10 चौपाई हो गई, कल इसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? कोई चौपाई किसी के दिल में कोई शंका? काल माया तिहाज पर हरी। काले माया तिहाज पर हरी। अनेक रामत कीधी अपने। अनेक रामत कीधी आपने। पूर्ण मनोरथ कीधा समेतेणे। 11 वर्ष ने लीला करी। 11 वर्ष ने लीला करी। काल माया तिहाज पर हरी। काल माया तिहाज पर हरी। काल माया तिहाज पर हरी। बोलो श्री प्राणनाथ।